गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे डेंगू फीवर के ऊपर। डेंगू फीवर या फिर इसी को डेंगू भी बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, डेंगू फीवर डेंगू वायरस से होने वाला एक इन्फेक्शन है। जो ये फीमेल मच्छर होती है, मादा मच्छर होती है, एडीज इजिप्टाई इसको बोलते हैं, इसके काटने से होता है। WHO की एक रिपोर्ट में ये बात निकल के आई है कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में करीब करीब 100 से 400 मिलियन पीपल डेंगू से हर साल इफेक्टेड होते हैं। इनमें डेंगू फीवर करीब करीब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है और कंप्लीटली रिकवरी ले लेता है। डेंगू फीवर में कुछ बहुत ध्यान देने वाली बातें होती हैं, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ऐसे लक्षण आते हैं जिनसे हम ये पता कर लें कि जो हमें तकलीफ हो रही है ये डेंगू फीवर की है या फिर कोई और दिक्कत है। डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर संतोष पांडे, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। डियर फ्रेंड्स, डेंगू फीवर के सिम्टम्स की अगर बात होती है तो बड़े ही इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम्स होते हैं। यहाँ एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि डेंगू फीवर का पेशेंट यदि कोई डेंगू से अफेक्टेड हो रहा है, उसके फीवर के सिम्टम्स या फिर उसके सिम्टम्स 4 से 10 दिन बाद आते हैं, मतलब इन्फेक्शन होने के 4 से 10 दिन बाद आना शुरू होते हैं। इन लक्षणों में बहुत तेज का फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है। फीवर के साथ पेशेंट को शरीर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है। इसके जोड़ों में इतना दर्द होता है कि इसको दूसरा नाम इसीलिए इसे बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी इसे बोला जाता है। जिसको भी डेंगू फीवर होगा उसके मांसपेशियों में दर्द मिलेगा, आंख के पीछे, आंखों के पीछे पेशेंट को दर्द मिल सकता है, पेशेंट को उल्टी जैसा लग सकता है, वोमिटिंग आ सकती है। कई बार पेशेंट को रैशेस भी देखने को मिलते हैं, मीन्स शरीर में रेडनेस के निशान भी देखने को मिलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट से सिम्टम्स होते हैं जो डेंगू के पेशेंट को देखने को मिलते हैं। यदि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की प्रॉपर नेक केयर नहीं होने की वजह से, प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह नहीं होने की वजह से, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं होने की वजह से डेंगू कॉम्प्लिकेट कर जाता है। या डेंगू कॉम्प्लिकेट कर रहा है तो पेशेंट को उल्टी जैसा बहुत आने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, शरीर के नीचे बिल्कुल लाल 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 निशान हो जाएंगे, मीन्स स्किन के नीचे हैमरेज देखने को मिलता है। लेटरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते, मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते, आई में रेडनेस या फिर खून बहने की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, मींस उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर भी बोलते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट यदि लैंड अप करता है तो एक सीवियर कंडीशन होती है। यदि आपको डेंगू का पता लग रहा है या डेंगू के आपके लक्षण मिल रहे हैं तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बातें होती हैं जो आपको किसी भी रिस्क से बचा सकती हैं। आप जो भी ट्रीटमेंट करें उसके साथ इन बातों का जरूर ख्याल रखें। सबसे पहला यही कि आपको जैसे ही सिम्टम्स आने लगते हैं आप कंप्लीटली बेड रेस्ट ले लीजिए। कंप्लीटली बेड रेस्ट मतलब आप लेटरिन और पेशाब के अलावा बिस्तर से नहीं उठें। तीसरा, किसी भी चीज के लिए बिस्तर से नहीं उठना है, आप बिस्तर से चिपक जाइए। आप देखेंगे कि काफी अच्छी आपकी रिकवरी होने लगेगी। दूसरा, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड रखना मतलब कि खूब ढेर सारा लिक्विड और फ्लूइड का इंटेक अपनी बॉडी में होना चाहिए आपकी, जिसमें आप ORS ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, इनर्जॉल ले सकते हैं, ग्लूकॉन डी पी सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। आप इसके अलावा पानी पी सकते हैं। जो भी करें अपने आप को खूब हाइड्रेट रखें। आप देखेंगे कि डेंगू से रिकवरी इतनी अच्छे से हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम डेंगू से सफर कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं। यदि आप मुझे पहली बार देखें या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर जरूर करिएगा लोगों के साथ।